हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। आई होप सब लोग बहुत ही बढ़िया हो। कल हम लोगों ने सेकंड लेक्चर खत्म कर लिया है एनाटॉमी का। आज हम लोग थर्ड लेक्चर पढ़ने वाले हैं। कल हम लोगों ने प्लेन के बारे में जाना था। प्लेन यानी कि हमारी बॉडी के वो डायमेंशन जिससे हम लोग अपने सिटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे जैसी रिपोर्ट को देखते हैं। हम लोगों ने जाना था कि प्लेन एक हमारी ऐसी इमेजिनरी इमेज होती है जिसके थ्रू हम लोग अपनी बॉडी की पोजीशंस, अपने बॉडी के अंदर प्रेजेंट ऑर्गन की पोजीशंस, लोकेशन और उनके डायमेंशन व्यू देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने सेकंड लेक्चर नहीं देखा तो पहले सेकंड लेक्चर को देखिए और उसके बाद आज हम लोग थर्ड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड लेक्चर में आज हम लोग बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। आखिर बॉडी कितनी तरीके से मूवमेंट करती है और कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है, ये सारे टर्म्स और बॉडी के मूवमेंट्स के बारे में जानना, बॉडी के अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग व्यू के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। थर्ड लेक्चर में आज हम लोग बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आखिर फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे और इजी तरीके से आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो एक बॉडी की मूवमेंट होती है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है झुकना या फिर मुड़ना। यानी कि जब भी हम अपनी बॉडी के किसी भी हिस्से को या किसी भी पार्ट को मोड़ते हैं तो उसको हम लोग फ्लेक्शन बोलते हैं। जब भी हमारी दो बोन्स के जॉइंट में, जैसे कि हमारा यहाँ पे आप लोग देख रहे हो एल्बो है, ये हमारा शोल्डर है, तो दोनों के बीच में हमारा एक जॉइंट है। तो इस जॉइंट को जब हम लोग मोड़कर एक एंगल डिक्रीज कर देते हैं, देखिए इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो 180 का बनेगा। ठीक है, ये एक एंगल है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों जब हम लोग इसको ऐसे मोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एंगल डिक्रीज हो गया। तो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है कि जब भी हम लोग अपने बॉडी के किसी भी पार्ट का एंगल घटाते हैं तो वो हमारा फ्लेक्शन कहलाता है। फ्लेक्शन समझ में आ रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स। जब भी दो बोन्स को हम लोग अपने उसके एंगल को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं, या फिर अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को मोड़ते हैं या झुकाते हैं तो उसको फ्लेक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है। अगर मैंने अपने हाथों को इस तरीके से मोड़ा तो ये भी फ्लेक्शन है। अगर मैं इस तरीके से झुका या फिर पीछे की तरफ झुका, ये भी हमारा क्या हुआ, फ्लेक्शन हुआ। सेकंड होता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन यानी कि जब दो बोन्स के बीच के एंगल को डिक्रीज कर दिया जाए तो उसको एक्सटेंशन बोला जाता है। समझ में आ रहा है, गुड। जिस तरीके से हम लोगों ने, मैंने एल्बो का एग्जांपल दिया यहाँ पे, मैंने एल्बो को यहाँ पे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, मोड़ा, तो इसका एंगल क्या हुआ, घट गया। जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा, फिर से फैलाऊंगा, तो ये पूरा जो एंगल बना है यानी कि इसका एंगल इंक्रीज हो गया। तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा क्या होता है। फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज। बॉडी के किसी भी हिस्से को अगर आप लोग देख रहे हो और वो हमारा डिक्रीज हो रहा है एंगल, तो वहां पे फ्लेक्शन वर्ड यूज करना है, यानी कि आप लोग समझ जाओगे कि ये फ्लेक्शन हुआ है। अगर बॉडी के किसी हिस्से को या फिर टू बोन्स के जॉइंट को इंक्रीज किया जा रहा है, उसको खींचा जा रहा है, फैलाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है। पिक्चर में, इमेज में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हो किस तरीके से फ्लेक्शन हो रहा है। यानी कि पहले ये जो एक ह्यूमन बॉडी है, इसका जो हैंड था ये पूरी तरीके से स्ट्रेट था और फिर इसने झुकाया यानी कि डिक्रीज किया, इसके एंगल को कम किया। यहाँ पे एक एंगल क्या बना ना, एंगल समझ रहे हो, 90 डिग्री। और ये पूरा एंगल क्या था, ये 180 डिग्री। ठीक है, और पूरा एंगल जो ये पूरा सर्कल होता है कितना होता है, 360 डिग्री। समझ में आ रहा है, गुड। 360 का हाफ कितना होता है, 180 डिग्री। 180 का हाफ कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना 180 से, तो क्या हुआ, एंगल डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, गुड। इसी तरीके से समझना है, इसी तरीके से आप लोगों को फ्लेक्शन समझना है और इसी तरीके से एक्सटेंशन समझना है। एबडक्शन, एबडक्शन क्या होता है, एबडक्शन को भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। एबडक्शन हमारी वो मूवमेंट होती है जब हमने बॉडी के किसी भी भाग को, किसी भी हिस्से को या किसी भी पार्ट को दूर ले जाते हैं। दूर कैसे, मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन से कहाँ पे ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ, मिड लाइन पे हूँ, और जैसे ही मैंने अपने बॉडी के किसी भी हिस्से को दूर किया, ये मैंने दूर किया, ये मैंने दूर किया, ये मैंने दूर किया, तो ये क्या है, ये मेरे बॉडी का पार्ट दूर जा रहा है, मिड लाइन से दूर जा रहा है, तो वही हमारा एबडक्शन कहलाता है। यानी कि बॉडी के किसी भी पार्ट को हम लोग जब आगे की तरफ झुकाते हैं या आगे की तरफ फैलाते हैं, दूर ले जाते हैं मिड लाइन से, तो वो होता है हमारा एबडक्शन। समझ में आ रहा है, गुड। ये क्या है, हमारा नॉर्मल पोजीशन पे था हैंड, यहाँ पे अगर आप लोग नहीं देख पा रहे, मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
यहाँ पे देखिए ये नॉर्मल था, एबडक्शन हुआ यानी कि ये मिड लाइन से अपने हाथ से इस तरीके से इसने फैलाया, तो ये हमारा यहाँ पे देख पा रहे हो ये रहा, ठीक है, यानी कि एबडक्शन हुआ। एबडक्शन का मतलब फैलाना। वहीं पर आता है हमारा एडक्शन, ठीक है, यानी कि पास लाना। इसका तुरंत पैरेलल कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है। जैसे कि मैंने फैलाया था, फिर मैंने उसी मिड लाइन पर ले आया अपने हैंड को। एबडक्शन और एडक्शन दोनों आप लोगों को सिमिलर लग रहे होंगे नाम से, लेकिन दोनों में कितना फर्क है कि एक अपने भाग को, अपने बॉडी के भाग को दूर ले जाया जा रहा है और दूसरी तरफ हमारे एडक्शन पे पास लाया जा रहा है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे लैंग्वेज भी लिखी हुई है जो भी आप लोगों को समझने में इजी होगा, और आप लोगों को पिक्चर भी मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ है ताकि आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए, ठीक है। एबडक्शन और एडक्शन दोनों आप लोगों को याद होना चाहिए। एबडक्शन यानी कि मिड लाइन से अपने भाग को दूर ले जाना, और एडक्शन यानी कि पास लेके आना। दोनों समझ में आ गया। दूसरा मूवमेंट होता है हमारा मीडियल रोटेशन का। मीडियल रोटेशंस का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का जो भी पार्ट है, जो भी हिस्सा है, जो भी भाग है, वो अपनी पोजीशन से थोड़ा सा अंदर की ओर घुमाव करना। यानी कि जैसे कि मैं नॉर्मल खड़ा हूं, ये मेरा हाथ आप लोग देख रहे हो, मैंने अंदर की तरफ इस तरीके से मैंने अपने आप से ही घुमाया, खुद से घुमाया, तो ये क्या हुआ, ये मेरा मीडियन रोटेशन हुआ। मीडियन रोटेशन यानी कि अपने ही हिस्से पर, यानी कि जो भी मेरा हिस्सा है, बॉडी का पार्ट है, उसको अपने ही जगह पर अंदर की तरफ घुमा लिया। समझ में आ रहा है? यानी कि अपने ही एक्सिस पर है और इसने अपने आप ही रोटेशन किया, यानी कि मैंने रोटेशन कराया अपने ही एक्सिस पर अंदर की ओर, ठीक है। ये हमारा मीडियल रोटेशन कहलाया, यानी कि मीडियल रोटेशन मूवमेंट है हमारी बॉडी का। मीडियल रोटेशन मूवमेंट कौन सी होती है? जो बॉडी का कोई भी पार्ट, कोई भी हिस्सा अपने ही एक्सिस पर अंदर की तरफ मूवमेंट करे, वो हमारा मीडियल रोटेशन कहलाता है। गुड। वहीं पर आता है लेटरल रोटेशन। जिस तरीके से मीडियल आप लोगों ने समझा, सेम उसी तरीके का लेटरल होता है, लेकिन इसमें जो हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट होता है वो अंदर की तरफ ना होके बाहर की तरफ ऐसे रोटेट होता है। देखो, मैंने मीडियल रोटेशन पे अंदर की तरफ रोटेशन किया था, लेकिन लेटरल पर मैं क्या कर रहा हूं, बाहर की ओर रोटेशन कर रहा हूं, उल्टा कर रहा हूं। सिंपल समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मीडियल का मतलब होता है, मीडियल का मतलब होता है अंदर की ओर, और लेटरल का मतलब होता है बाहर की ओर, ठीक है। ये आप लोग समझ में आ रहा है? गुड। कोई भी डाउट कंफ्यूजन रहेगा आप लोग तुरंत मुझे बताएंगे ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं, ठीक है। गुड। इन्वर्जन मूवमेंट क्या होता है? पैर को अंदर की ओर मोड़ना। देखिए, जिस तरीके से पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, ये नॉर्मल हमारा फीट है, इसको अंदर की ओर मोड़ा। अंदर की ओर जैसे कि कभी कभी आप लोगों को स्ट्रेचिंग करने में करना होता है, तो आप लोग किस तरीके से स्ट्रेचिंग करते हो, किस तरीके से अपने बॉडी की मसल्स को, अपने बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसको स्ट्रेच करते हो, कभी ऐसे घुमाते हो, कभी ऐसे घुमाते हो। तो ये जो मूवमेंट्स हो रही है ना, इन मूवमेंट्स के नाम है, तो वही नाम हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए, इन्वर्जन मूवमेंट कौन सी होती है? इन्वर्जन मूवमेंट का मतलब होता है जब भी हम लोग अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को अंदर की ओर मोड़ते हैं। अंदर की ओर क्या कर रहे हैं बच्चा? मोड़ते हैं, तो वो हमारा कहलाता है इन्वर्जन मूवमेंट। क्लियर है? उसके बाद मैं आपको बताता हूं इवर्जन मूवमेंट के बारे में। इवर्जन मूवमेंट का मतलब होता है बाहर की ओर। जिस तरीके से इसको मैंने अंदर की ओर मोड़ा, स्ट्रेचिंग की मैंने अंदर की ओर, उसी तरीके से मैंने यहाँ पे बाहर की ओर किया, तो ये हमारा क्या हुआ? इन्वर्जन और इवर्जन। इन्वर्जन और इवर्जन। समझ में आ रहा है? दोनों सिमिलर सुनने में आपको लग रहा होगा, लेकिन दोनों का मतलब अलग है, ठीक है। गुड। चलो, इसके बाद आप लोगों के सामने है कि सुपिनेशंस क्या होता है। सुपिनेशंस हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, और ये मूवमेंट बॉडी की कौन सी है? ये मूवमेंट बच्चा हथेली या पैर के ऊपर की जो होता है उसको ऊपर की ओर करना, यानी कि हथेली को या तो ऊपर करना या नीचे करना। ये मेरी हथेली है। जब मैं आपको टर्निंग द पाल्म अपवर्ड, यानी कि जब मैं अपनी हथेली को इस तरीके से रखूंगा, ऐसे खुली हुई रखूंगा जैसे आप लोग मुझे देख रहे हो, तो ये मेरा क्या होगा? सुपिनेशन होगा, सुपिनेशंस होगा, यानी कि हथेली मेरी ऊपर की ओर है। लेकिन जब मैं इसको उल्टा कर दूंगा तो ये मेरा प्रोनेशन हो जाएगा। इस तरीके से था मेरा सुपिनेशन था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट लिया तो ये मेरा प्रोनेशन हो जाएगा। कौन सा नेशन हो जाएगा? प्रोनेशन हो जाएगा। तो ये मेरी प्रोनेशन मूवमेंट है।
तो बॉडी की अलग अलग मूवमेंट होती है, हाथों की, पैरों की, नेक की, हेड की, फिर हमारी पूरी बॉडी के जितनी भी मूवमेंट्स होती है इनको अलग अलग मूवमेंट्स कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारे मूवमेंट्स आपको आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को मूवमेंट्स ना पूछकर इनके नाम दिए जाएंगे कि सुपिनेशन क्या होता है, प्रोनेशन क्या होता है, ये बताइए। तो आप लोगों को बता देना है कि सुपिनेशन यानी कि जब हमारा जो पाल्म है वो हमारा अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ टर्न होगा, ठीक है, अपवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ टर्न होगा, ऐसे घुमा हुआ होगा। लेकिन जब प्रोनेशन मूवमेंट आएगी, प्रोनेशन मूवमेंट में हमारा जो ये पाल्म है ये क्या हो जाएगा, ये नीचे की ओर क्या हो जाएगा, नीचे की ओर मुड़ जाएगा, ठीक है। बस इतना ही आप लोगों को समझना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ये मूवमेंट्स आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद आप लोगों के सामने है प्लेंटर फ्लेक्शन। प्लेंटर फ्लेक्शन कहाँ पर होता है, जैसे सुपिनेशन और प्रोनेशन हम लोगों ने हथेली की बात की, लेकिन जब हम प्लेंटर मूवमेंट की बात करेंगे तो यानी कि हमारे फीट की बात हो रही है, हमारे पैरों की बात हो रही है। जैसे पिक्चर में आप लोग देख रहे हो, एडी को ऊपर की तरफ उठाया, ये जो एडी है, ये जो आप लोग एडी देख रहे हो हमारा तो एंकल, तो ये एंकल हमारा नीचे है और ये पैर हम लोगों ने ऊपर उठाया हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, डोर्सीफ्लेक्शन हो गया। कौन सा फ्लेक्शन, डोर्सीफ्लेक्शन है। लेकिन जब हम इसको फीट को नीचे की ओर करेंगे और ये जो हमारा एंकल है ये ऊपर उठा लेंगे धरती से, तो ये हमारा प्लेंटर फ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है, इजी है समझना। जब हमारा एंकल धरती पे रखा होगा और जो हमारा फीट है ये ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से मोड़ लेंगे अपने पैर को, तो वो हमारा कौन सा होगा, वो हमारा डोर्सीफ्लेक्शन होगा। डोर्सीफ्लेक्शन मूवमेंट उसको कहेंगे। लेकिन जब हम उसको नीचे की ओर इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे तो वो वाली मूवमेंट होगी प्लेंटर फ्लेक्शन। तो ये सारे नाम हमारे बॉडी के अलग अलग मूवमेंट्स के ऊपर रखे हुए हैं और इन मूवमेंट्स को हम लोग इस तरीके से समझते हैं जिस तरीके से मैं आप लोगों को पिक्चर की हेल्प से इजीली समझा पा रहा हूँ, है ना। गुड, तो ये आपको याद भी होने चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को इस तरीके के नाम पूछे जाएंगे और इम्पोर्टेंट भी है। तो डोर्सीफ्लेक्शन और आप लोगों को प्लेंटर फ्लेक्शन दोनों इजी तरीके से समझ में आ गया, है ना। इसके बाद आता है हमारा सर्कमडेक्शन, यानी कि घुमावदार बड़ा चक्र बनाना। देखो, जब हम लोग अपने लिम्फ को, लिम्फ समझ में आ रहा है, अपने जितने भी हमारे बॉडी में लिम्फ है ये सारा कुछ, तो ये जब हम लोग मूवमेंट करते हैं, सर्कुलर मूवमेंट या फिर फास्ट मूवमेंट करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, सर्कुमडेक्शन, ठीक है, यानी कि घुमावदार बड़ा चक्र बनाना। कभी कभी आप लोगों ने एक्सरसाइज करते टाइम अपने हाथों को इस तरीके का मूवमेंट भी लिया होगा, इस तरीके का मूवमेंट भी लिया होगा, अपने यहाँ पे कमर को इस तरीके से भी घुमाया होगा, पूरा 360 घुमाया होगा। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेचिंग भी करी होगी, जहाँ पे एक बड़ा चक्र बनाया। बड़ा चक्र का मतलब होता है जब अपने हाथों को इस तरीके के पूरा आप सर्कुलर करोगे, रोटेट करोगे, तो ये वाली जो बॉडी की मूवमेंट है बच्चा, इस मूवमेंट को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कुमडक्शन कहते हैं। कि सर्कमडक्शन क्या होता है, हमारा फ्लेक्शंस क्या होता है, एक्सटेंशंस क्या होता है, इस तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं। आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ, इस सर्कुमडक्शन का मतलब होता है जब हम अपने बॉडी के किसी पार्ट को इस तरीके से पूरा सर्कुलेट करते हैं या रोटेट करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कुमडक्शन कहते हैं, ठीक है। वेरी गुड, चलिए ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। समरी मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। यहाँ पे 13 के 13 नाम जो हम लोगों ने पढ़े, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल, लेटरल, इन्वर्जन, इवर्जन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, प्लेंटर और डोर्सिफ्लेक्शन, और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा सर्कमडक्शन। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी बॉडी के मूवमेंट्स है, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमारी बॉडी कितने तरीके से मूवमेंट करती है और कौन कौन सी मूवमेंट करती है। ये आपके सामने मैंने पिक्चर में भी बताया हुआ है कि किस तरीके से हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती है, और यही मूवमेंट्स आप लोगों को पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, और ये आपको याद भी होनी चाहिए, है ना। गुड, आई होप्स आप लोगों को ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा। कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन या आपके मन में क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।